प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम। तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को साधारण वर्ष और लीप वर्ष से अवगत करवाया। मैंने कहा था कि यार साधारण वर्ष कैसे और लीप वर्ष कैसे आप लोग काउंट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथी 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 और 400 में कितने होंगे, वो भी मैंने बताया था। तो कहने का जो तात्पर्य है, कहने का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो ओवरऑल ये है, वो ओवरऑल ये है मेरे प्यारे साथी कि आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ लेनी। प्रॉपर वे में मतलब कैसे? प्रॉपर वे का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो कुछ इस प्रकार से है कि आप लोगों को कैसे समझनी है कि रिवीजन एक तो बहुत जरूरी है, और दूसरा अगर कोई चीज समझे, जैसे पता होता क्या है, हमने कोई चीज पढ़ी और बीच में हमारा कोई फ्लो बिगड़ गया तो चीजें नहीं बन पाती। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा भैया? कल ही शुरू हुआ है ये नेक्स्ट चैप्टर की। अभी नेक्स्ट चैप्टर कहां से आ जाएगा? ये चैप्टर हमारा कल ही तो शुरू हुआ है मेरे भाई, कल ही ये टॉपिक हमने सीखा है। तो ये अभी कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं, ठीक है ना। चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आएंगे और बताएंगे कि सेशन को शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त सबसे पहले मुझे बताएंगे, सबसे पहले सेशन पर आते हैं। तो आप लोग यहां पर मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में 100 वर्षों में 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। क्या बता सकते हो जल्दी से? देखो, मैंने कहा कि 100 वर्षों में 29 तारीख पूछ रहा। आप लोगों का जवाब आ चुका है, आप लोगों की कमेंट में देख पा रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि 24 आंसर। गुड्डा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप लोगों का आंसर एकदम गलत जवाब है। इस बात को आप लोग कहेंगे भैया कल तो आपने पढ़ाया था कि 100 वर्षों में 24 ही आंसर आता। मैंने कहा यार 24 आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ही अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग है। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, क्वेश्चन आज ये। कल क्वेश्चन ये था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, अर्थात 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो बात को ऐसे समझो, 29 तारीख और 29 फरवरी, इन दोनों बातों में अंतर है मेरे प्यारे, इन दोनों बातों में अंतर है। 29 तारीख और 29 फरवरी। 29 फरवरी नहीं पूछा, यहां 29 तारीख पूछी है। यानी कि यहां आप हर एक महीने को इंक्लूड करके अपनी बात का जवाब दे रहे हो। कैसे दे रहे होंगे, सुनो ध्यान। तो मैंने यहां पर टोटल ओवरऑल क्या वैल्यू बोली, मैंने यहां पर ओवरऑल क्या वैल्यू बोली, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर ओवरऑल क्या वैल्यू बोली, तो मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर बोला कि ध्यान से सुनेंगे कि आप एक काम करो, एक वर्ष की टोटल वैल्यू निकाल लो,
एक वर्ष में टोटल 12 माह होते हैं। एक वर्ष में टोटल जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 12 महीनों को 2 भागों में मैं विभाजित कर दूं, यानी कि मैं इस 12 को लिख देता हूं 11 प्लस 1। मैंने इसे 11 प्लस 1 क्यों लिखा है? क्योंकि जो 11 महीने हैं उनमें तो 29 तारीख आएगा ही आएगा हर एक महीने, लेकिन फरवरी में कभी आएगा कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर आप लोगों से क्या बोला कि एक वर्ष में 12 महीने, तो 11 वर्ष में कितने होंगे? 11 वर्ष में कितने होंगे? मैं बोलूंगा 11। भाई देखो, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो, और भी इसे मतलब और भी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ऐसे समझ लो, मैंने कहा कि एक वर्ष में जो 29 तारीख आएगी वो 11 बार आए, 11 बार आए। सही है गुड्डा? और भी आसान भाषा में बता रहा हूं कि जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। मैंने कहा जो एक वर्ष की वैल्यू है वो 11 बार है। 11 बार का मतलब ये जो मैंने 11 लिखा है वो लिखा है फरवरी के अलावा। मैंने यहां पर बोला फरवरी के अलावा, ठीक है। इस बात से सहमत हो तो थम्स अप करके बता। अगर मैं फरवरी महीने को हटा दूं तो हर एक महीने में 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? एक वर्ष में 11 बार। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे? जरूर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। एक वर्ष में 11 बार आएगी। अगर एक वर्ष में 11 बार आएगी तो 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में 11 गुणा 100 बराबर 1100 बार आएगी। एक वर्ष में 11 बार, तो 100 वर्षों में 11 गुणा 100 बराबर 1100 बार आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसमें भी अभी फरवरी शामिल नहीं, इसमें भी अभी फरवरी शामिल नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि अगर 100 वर्ष में 100 वर्षों में, मैं बोलूंगा अब कि 100 वर्षों में 29 फरवरी, 100 वर्षों में 29 फरवरी, 100 वर्षों में 29 फरवरी, ये कितनी बार आएगी? ये आपको मैंने कल बताया था कि 24 बार आएगी। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो आएगी ये 24 बार आएगी। बात समझ में आ रही है? तो सभी प्यारे दोस्त ये बात जानते हैं, मैंने यहां पर बोला कि 100 वर्षों में 29 फरवरी 24। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यार इन दोनों का योगफल मुझे कर देना है, तो मुझे ओवरऑल वैल्यू निकल 1100 और 24 को जोड़कर क्या बनेगा? 1124 बनेगा। 1124, और मेरे प्यारे दोस्त 1124 ही मेरे क्वेश्चन का आंसर। क्या इतनी सी बात हम सभी को जल्दी से? मैंने कहा यहां तक बात समझ में आई। शिवम लिख रहे हैं सर 25 बार क्यों नहीं आएगी? भाई शिवम, एक बार कल की क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मैंने कल समझाई थी बात की क्यों नहीं हो। कल की क्लास अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 25। हम सब करके बताएंगे क्या यहां तक बात सब कुछ समझ में आए? सबको एकदम ओवर है, कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर देंगे नेक्स्ट का। मुझे बताएंगे कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 31 तारीख, 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी?
100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, बताओ जल्दी। सवाल कह रहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी, जरा ध्यान से समझ। मैंने कहा 31 तारीख कितनी बार आएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। सभी प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि कौन सा महीना कितने तारीख का होता है। जैसे जैसे मेरे पास जनवरी होता है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में आप जानते हैं कि 31 दिन होंगे, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये बात आप सभी प्यारे साथी समझ। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस इतना सा है कि 31 तारीख एक वर्ष में कितनी बार आई। मुझे बताओ एक वर्ष की वैल्यू क्या आई है, एक वर्ष की वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ष की वैल्यू 7 आई है, एक वर्ष की वैल्यू 7 आई है। सही है। जब एक वर्ष की वैल्यू 7 है तो आप मुझे बताओ कि 100 वर्ष की वैल्यू क्या है। 100 वर्ष की वैल्यू क्या है, 100 वर्ष की वैल्यू क्या है। तो ये होगी 100 गुणा 7 और 100 सत्ते हो गए 7, खत्म का। एक वर्ष की वैल्यू 7 है तो 100 वर्ष की वैल्यू होगी 100 गुणा 7 यानी 700। कहानी खत्म। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? इस बार तो समझ में आया होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी ना, कोई समस्या तो नहीं है, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत परेशानी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो बताएंगे कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में, जैसे अभी आपने 31 तारीख बताई थी ऐसी बताओ कि 30 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जवाब दें। कह रहा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। जवाब देंगे ध्यान से। देखो यहां पर आप सभी को मैंने अभी अभी बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जरा ध्यान से सुनना भाई सारी चीजों को एक बार ओवरऑल। 100 वर्षों में जनवरी 31 दिन की होगी, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 के, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 1। मेरा क्वेश्चन आपसे था कि भाई
30 तारीख कितनी बार आएगी, और इस क्लास में लगभग सभी का आंसर आ चुका। पर मुझे अफसोस है कि आपने जो आंसर बताया है वो एकदम गलत। ये मुझे अफसोस है कि आपने जो आंसर बताया है वो एकदम गलत। ध्यान से सुनना क्यों गलत। आपने यहां पर सीधे सीधे 30 तारीख वाले दिन गिन लिए कि 1 2 3 4, और 1 वर्ष की वैल्यू 4 निकाल दी, तो 100 वर्ष की वैल्यू 400 निकाल। ऐसी तो आपने की। गुड्डा, ये 400 पता है आपके क्वेश्चन का आंसर कब होता? अगर क्वेश्चन ये कहा जाता कि 100 वर्षों में कितने महीने 31 तारीख के होंगे, 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे, कितने महीने 30 तारीख के होंगे, 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। अगर क्वेश्चन ये हो तो आप लोग कहते कि ऐसे 1 वर्ष में 4 महीने होते हैं जो 30 के होते हैं, तो 100 में 4 गुणा 100 बराबर 400 मुझे समझ में आ जाता। पर आप मुझे सच सच बताना, आप मुझे सही सही बताना। मुझे एक बात बताओ कि जो 30 तारीख वाले महीने बोल रहा है, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, एकदम सच सच जो ये बोल रहा है 30 तारीख कितनी बार आएगी, सही सही बताना कि जो 31 तारीख वाले महीने हैं क्या वो 30 तारीख से होकर नहीं, जो 31 तारीख वाले महीने हैं क्या वो 30 तारीख से होकर नहीं गुजरेंगे? 100%, 100% गुजरेंगे। तो ध्यान रखना, 1 वर्ष में यहां पर 1 वर्ष की जो वैल्यू होगी वो 11 होगी। तो 100 वर्ष की वैल्यू 11 गुणा 100 बराबर 1100 होगी। ये बात की मैंने कहा 30 तारीख कितनी बार आएगी। अब आपने यहां जनवरी के 31 दिन में से काउंट ही नहीं, ऐसे ही आपने 31 वालों को काउंट नहीं। मुझे इस बात का जवाब दो कि जो महीना 31 तारीख तक जा रहा है क्या उसमें 30 दिन नहीं हो, 30 तारीख नहीं? अरे 31 पे तो तभी गया होगा ना जब 30। ये बात ध्यान, ये बात सभी प्यारे साथी बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही शानदार। बेटा मेहनत से पढ़ लो, एक एक सेकंड कीमती है। मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो देखो अभी 7:23 हो रहे हैं और दिन है आज कौन सा? बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार अर्थात थर्सडे। और अगर मैं तारीख की बात करूं, तारीख कितनी है भाई आज? कमेंट में बताना आज तारीख कितनी है? 12 मार्च। मैं तुमको बता दूं कि यहां तक का समय जो निकल चुका है ये जिंदगी में भी लौट कर, ये कभी भी लौट कर नहीं आए। बात समझ में आ रही है? ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना। और हालांकि पता आपको सब कुछ है, लेकिन आपको एक भाई की तरह हमेशा मैं ये याद दिलाता रहता हूं यार कुछ भी हो आप मेहनत करो, मेहनत करो। ध्यान से सुनेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, बताएंगे
अब मुझे आप लोग यहां पर ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक हेडिंग लिखी है विषम दिन। एक हेडिंग मैंने यहां पर लिखी है विषम दिन, जिसे इंग्लिश में ऑड डेज के नाम से जानते हैं। जिसे इंग्लिश में ऑड डेज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, क्या बोला? विषम दिन। विषम दिन अर्थात ऑड डेज। ध्यान से सुन, ऐसे दिन, लिख लो इसे, ऐसे दिन जो सप्ताह में, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। शेष बच जाते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। जरा ध्यान से सुन, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ये बात ध्यान से सुन लेना। ऐसा मत कर देना कि भैया कभी गणित के तरह जो संख्याएं दो से ना कटें, उन्हें विषम दिनों की कैटेगरी। विषम दिनों का अर्थ समझेंगे। गुड्डा इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने कहा एग्जाम्पल अर्थात इसके उदाहरण समझते हैं। अगर आपसे कह रहा है कि 100 दिन में कितने विषम दिन है, आपसे कह रहा है 100 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो 100 में 7 से भाग दे दो। 100 में 7 से भाग दे दो, ये 14 बार जाएगा। 14 सत्ते 98 और 2 शेष हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 दिन में जो विषम दिन होंगे वो 2 होंगे। 100 दिन में जो विषम दिन होंगे वो 2 विषम दिन होंगे। ये बात ध्यान रखनी है। 100 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो होगी 2 विषम दिन। बात समझ में आ? मैंने कहा 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 50 दिन में तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, अर्थात 1 विषम दिन होगा। 1 विषम दिन हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से समझ। ठीक है ना? आगे की कहानी को गुड्डा मेरे भाई, अगर आपसे कह दे कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो मुझे यह बताओ कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हो सकते। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं ये बताओ। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते। अगर एक साधारण वर्ष में 365 दिन है तो 365 में विषम दिन कितने होंगे, इस बात को निकालने के लिए मैं हमेशा कितने से भाग दूंगा? 7 से। और यह आएगा 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया, 1 उतारा 5, 7 दूनी 14, मेरे पास 1 शेष बच गया। यानी एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा। ये बात आप लोग ध्यान, सबको समझ में आए?
मैंने कहा कि अगर पूछे कि एक लीप वर्ष में कितने तो मेरे भाई एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग दूंगा तो ही 7 से भाग दूंगा तो 2 ही शेष बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको ये बातें प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से समझ में, बात सबको ये बात प्रॉपर और शानदार तरीके से समझ में। अब यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मैं अगर आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। तभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुन, भैया राइटिंग साफ लिखिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। सच में यार उदित भाई, क्या सच कह रहे हैं आप? भाई सभी लोग बताना एक बार कि राइटिंग सच में समझ में नहीं आ रही। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस बात की पुष्टि कीजिए। मुझे तो लगता नहीं यार कुछ भी मैं ऐसा लिख रहा हूं जो समझ में ना आ रहा हूं। कमाल है भाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताना भाई, सभी प्यारे साथी इस बात का जवाब देना जरा। राइटिंग ठीक नहीं है क्या मेरी? नहीं सर, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सही है सर, ऑल राइट ओके ओके। यार पहली बार आज किसी ने बोला है राइटिंग के लिए, तो ध्यान से सुनना। आप लोगों से जब भी पूछे कि भाई 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन, जब भी कोई पूछे कि 100 वर्षों में विषम दिन, तो आप लोग कहेंगे 5 होंगे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोगों को ये लगेगा कि 5 कहां से आ गया। कुछ लोग तो कहेंगे कि 100 में 2 होंगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे भैया विषम दिन के लिए तो 7 से भाग देते हैं, तो ये 14 सत्ते 98, 2 शेष बचेगा। आपने यहां पर तो 2 लिखा था, फिर यहां 5 क्यों लिख दिया? गुड्डा दोनों बातों में अंतर है ना। मैंने कहा कि यहां पर 100 दिन है और ये 100 वर्ष है, बात का भी तो अंतर। तो मैंने यहां पर बोला 100 में 5 होंगे। 5 आया कैसे है ये आपका भाई अभी समझा देगा, उसकी टेंशन आपको नहीं ले। मैंने कहा 200 वर्षों में कितने विषम, 200 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। 200 वर्षों की वैल्यू हो जाएगी 3। मैंने कहा कि 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन कितने? 1 होगा। और आपसे कहे कि बताओ 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 400 वर्षों में कितने विषम दिन? तो मैं कहूंगा 0। ये बात आपको ध्यान रख।
हालांकि अभी 400 के बाद 500 भी आएगा, 600, 700, मतलब ये तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, हमेशा आते रहेंगे। क्या मैं हमेशा आप लोगों को ये विषम दिन लिखवाता रहूंगा? नहीं। 400 के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 400 के बाद सीधी चीजें खत्म हो जाए। सर आप आज हंस नहीं रहे हैं। भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा से यहाँ पे थोड़ी और थोड़ा बुखार भी है, तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश फिर भी मैं कर रहा हूं कि आपको समझ। यहां पर ध्यान से समझना, मैंने कहा कि भाई देखो 100 में 5 आया कैसे, इस बात को समझो। 100 में 5 आया कैसे? मानकर चलो आपके पास 100 वर्ष है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 100 वर्षों में क्या ये वास्तविकता नहीं है कि कुछ वर्ष साधारण रहे होंगे? बोलो हाँ या ना। और कुछ वर्ष लीप वर्ष रहे होंगे। मानकर चलो कि मैं इस पृथ्वी पर 100 वर्ष जिया, तो मुझे एक बात बताओ कि 100 वर्षों में मेरे पास कुछ साधारण वर्ष आए होंगे और कुछ लीप वर्ष आए होंगे। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने रहे होंगे? 24 रहे होंगे। कल ही हमने ये सवाल किया था कि 100 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, तो 24 वर्ष लीप वर्ष थे। मैंने कहा अगर 100 में 24 लीप वर्ष हैं तो बचे हुए 76 कैसे हैं, बचे हुए 76 कैसे हैं? तो आप लोग कहेंगे बचे हुए 76 साधारण है। कैसे हैं? साधारण है। बात सबको समझ। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 में 76 हो जाएंगे। एक लीप वर्ष में 2 होते हैं तो 24 में 48 हो। ये क्या कर दिया मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं। 100 वर्षों में पूछ रहा था कि कितने होंगे, तो 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष हो गए, तो 76 वर्ष साधारण हो गए। भाई कैसे हो गए? सबको मैंने कल ही बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। जब हमने 100 में 4 से भाग दिया था, 25 बार गया था, लेकिन 25 में से 1 माइनस कर दिया था, क्योंकि जो 100वां वर्ष था वो शताब्दी था, और शताब्दी केवल वही लीप होता है जिसमें 400 से भाग दिया। तो मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो यहां पर 76 साधारण, देखो एक साधारण वर्ष में एक विषम, तो 76 में 1 की गुणा हो गई, 76 हो गई। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है तो 24 में 2 की गुणा हो गई, 48 हो गई। 76 साधारण वर्ष के विषम दिन है और जो 24 हैं वो लीप वर्ष के विषम दिन हैं। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 76 और 48 जुड़कर 124 बन गया, और फिर मैंने इसमें 7 से भाग, जब इसमें 7 से भाग दिया तो यह आया 17 सत्ते 100, और मेरे पास शेष 5 बच गए। मेरे पास शेष कितना बच गया? 5 शेष बच गया। 5 शेष बच गया, तो ये जो 5 शेष बचा है वही हमने यहां पर वैल्यू लिखी हुई है। क्या ये बात अभी आप लोगों को, क्या ये बात अभी सभी प्यारे साथियों को समझ? अब आप लोग कहेंगे भैया 100 से 200 तो 2 गुना है, तो यहां 5 का 2 गुना 10 क्यों नहीं हुआ? तो मेरे भाई 5 का 2 गुना 10 इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि 10 यहां पर मैं जैसे ही लिखूंगा तो 7 से बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी दोबारा भाग जा सकता, और 10 में 7 से दोबारा भाग दिया तो 7 एकम 7, 3 से गए, और ये सवाल यहीं पर। क्या ये बात हमको सब, जल्दी से बोलो, मैंने क्वेश्चन में जो बताया है क्या वो हमें समझ में आया है? मैं रिपीट कर देता हूं,
एक एक पॉइंट को जितने साथी ये लिख रहे हैं कि हमको अभी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता। मैंने कहा कि 100 वर्ष हैं तो कुछ साधारण होंगे, कुछ लीप होंगे। एक साधारण वर्ष में मतलब आप ऐसे समझो कि 100 वर्ष हैं तो 100 में कुछ साधारण और कुछ लीप हैं। 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष हैं। तो फिर 76 कैसे हैं? साधारण हो गए, क्योंकि दो ही क्वालिटी हैं, साधारण और एक साधारण वर्ष में। मेरे दोस्त ऐसे समझो ना, 100 में अगर 24 लीप हैं तो 76 साधारण है। कैसे? 100 माइनस 24 बराबर 76। 100 में से 24 घटा दूंगा तो 76 ही तो बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि 24 घटा दिया, 76 बचे गया। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, यहां पढ़ लो। तो फिर 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन हो गए। 1 रुपए की एक टॉफी तो 76 रुपए की 76 टॉफी हो गई। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है तो 24 में 24 दूनी 48 हो जाएंगे। अब जो कह रहे थे कि 2 की गुणा भैया कैसे हुई है, हमें ये समझ में नहीं आया, उनको अब ये समझ में आ गया होगा कि 2 की गुणा क्यों हुई। सही है? तो 24 दूनी 48 हो गया। अब मेरे पास 76 भी विषम दिन है, लेकिन वो साधारण के। मेरे पास 48 भी विषम दिन है, लेकिन वो लीप वर्ष के। अब मैं इस डाउट में हूं कि यार 100 का कितना है टोटल। चाहे मैं साधारण की बात करूं, लीप की है तो ये सब 100 का ही हिस्सा। तो 76 और 48 को ये जोड़ दिया तो 124 हो गया, और 124 में 7 से भाग दे दिया। 17 सत्ते 119, 5 से बच गए। कहानी खत्म हो गई। बोलो दिक्कत क्या है? जल्दी से बोलो, अभी कोई दिक्कत किसी? मेरे सभी प्यारे दोस्त पहले यहां तक कमेंट करके बता दो कि भैया कोई दिक्कत। अगर यहां तक अभी कमेंट दिक्कत है तो जरूर बता दो कि हमें दिक्कत है। बोलो भाई सभी। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इतना तो समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 400 के बाद आप लोग आराम से समझ सकते हो, चाहे कोई भी वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू। सही है? कैसे समझ सकते हो? कि आप लोग ये देखोगे, जैसे आपसे कह रहा है भाई 1900 की वैल्यू बताओ। जैसे मैंने बोला कि भाई 1900, तो आप लोग देखेंगे कि 1900 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 400 से पूरी तरह विभाजित। तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से विभाजित है वो 1600 है। तो ध्यान रखना 1600 की वैल्यू 0 हो। मेरे भाई 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान हमेशा 0 रहता है, ध्यान रखना। तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या 1600 होगी। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई वो 1600 की वैल्यू 0। अब सोचो आपको 1900 चाहिए, आप 1600 तक पहुंच, तो आपको कितना और चाहिए? आप कहेंगे 300 और चाहिए। भाई 1900 और 1600 में 300 का ही तो। अब आप लोग देखेंगे कि 300 की वैल्यू क्या है। तो 300 की वैल्यू 1 है।
300 की वैल्यू 1 है तो 300 की वैल्यू 1 है तो 19 वैल्यू भी 1 होगी, ध्यान रख। बताओ हो सकती है ये बात? मैंने आप लोगों से बोला कि 1700 चाहिए, जैसे आपको 1700 से छोटा जो 400 से कट जाए वो क्या है? 1600। 1600 की वैल्यू जी, 1700 और 1600 का अंतर है 100। 100 की वैल्यू देख लो 5 है, 1700 की वैल्यू भी 5 हो। मैंने यहां पर बोला कि भाई 2500 की वैल्यू चाहिए, तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? मैंने कहा कि वो 2400 है। 2400 की वैल्यू हो गई 0। कितने का अंतर है? 100। 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की भी। ये बातें समझ में आ रही है? सब लोग इतना काम कर सकते? आप लोगों का आदेश हो तो आज मैं यहाँ पर क्लास को रुक सकता हूँ क्या 15 मिनट, तो 10 मिनट, 10-12 मिनट, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है आज, बुखार है। कोशिश मैंने करी है कि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं सारी चीज, बाकी आप लोग जैसा उचित समझें। पर ये परेशान मत होना यार, अभी तो भैया ने आज ना की, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखेंगे। 2-4 दिन में जैसे ही और भी बेहतर होंगी तो बीच बीच में आपकी 2 घंटे की, 1.5 घंटे, 3 घंटे की ऐसी क्लासेस भी, कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।